Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss monopoly and monopsony in फैक्टर इकोनॉमी। फैक्टर इकोनॉमी के अंदर जो है ना मोनोपली एंड मोनोपसोनी जो है ना इसको आज हमने डिस्कस करेंगे। तो एक जो मोनोपली है ना इस वक्त मौजूद होती है जब बहुत से ख़रीदारों की खिदमत जो है ना उसके लिए प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर या बेचने वाला जो हो। मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं एक प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक होता है। एक है जो इजारादारी होती है, एक मोनोपली जो मोनोपसोनी है पड़ी ना, एक मोनोपसोनी इसके बरक्स है, बहुत से प्रोड्यूसर हैं लेकिन सिर्फ एक ख़रीदार होता है। मोनोपसोनी जो है इसमें बहुत से प्रोड्यूसर होते हैं लेकिन जो इसके ख़रीदार है ना वो सिर्फ एक होता है। ये इसके उलट हो जाती है। दोनों को मार्केट की नाकामियों की मिसालें समझा जाता है। डिमांड और सप्लाई का जो ला है ना उसकी मुसाबकत की कमी की वजह से दोनों सूरतों में मौसर तरीके से काम नहीं कर सकता। ये फैक्टर मार्केट के लिए लेबर के जो अज्जा से ख़ास मुताबिकत रखता है। एक मुलाजिम के पास ऐसे शहर में सौदेबाजी की ताकत नहीं है यहाँ सिर्फ एक ही मुमकिन आजिर हो। एक ब्रांड का सामना करने वाला जो सारिफ है उसके पास डिमांड की गई जो कीमत अदा करने और पेशकश करदा जो म्यार को कबूल करने के सिवा कोई और चारा नहीं होता। इसमें जो है ना कंज्यूमर जो है ना इजारादारी जो होती है उसका आंसर मार्केट में जो है जो मोनोपली है उसका आंसर मार्केट में इतना ही तबाहकुन होता है, असर होता है किसी एक सप्लायर पर जो कीमतों की कमी या इसके इनोवेशन या बोस्त यहाँ तक के एक्सेल के लिए जो है ना कोई दबाव नहीं रहता। बाकी तो मोनोपसोनी जो है ना और इसके अंदर जो है ना ये मोनोपसोनी है या इसमें कोई मोनोपली है पड़े तो इसके अंदर जो है एक फैक्टर मार्केट के तवाज़ुन को बिगाड़ने के तौर पर देखा जाता है कि जो मौसर तरीके से काम करने के लिए मुसाबकत पर जो है ना मुनहसर रहता है। अगर हम मोनोपली की बात करते हैं, मोनोपली की बात करते हैं फैक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो फैक्टर इकोनॉमी में मोनोपली इस वक्त होती है जब एक फर्म किसी ख़ास इनपुट या पैदावार के अंसर को वाहिद प्रोड्यूसर या फ़रोख्त कुनंदा होती है। एक ही होता है मार्केट में जो बेचने वाला और प्रोड्यूस करने वाला होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। इस फर्म का फराहम करदा जो फैक्टर होता है इसकी प्राइस और मकदार पर अहम कंट्रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दरकार किसी ख़ास मदनियात के लिए जो है ना तमाम दस्तियाब ज़राए के मालिक है तो वो इसकी कीमत मुकर्रर खुद कर सकती है जिसके वो इस मदनियात को दूसरे कारोबार की फ़रोख्त करती है। मार्केट की ये ताकत इजारादार को सप्लाई की मदद करके और प्राइसेस वगैरह को बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की इजाज़त दे देती है। मुसाबकत का फकदान मार्केट में नकारा जो होती हैं खूबियाँ खामियाँ उसका बायस बन सकता है, जैसे कि कम इनोवेट करना और सार्फिन के लिए ज़्यादा प्राइसेस वगैरह लगाना। इजारादारी ऐसे तरीक़ाकार में मशगूल होती है मोनोपली जो इसके गालिब पोजीशन की तक़वियत देते हैं जिससे नए आने वालों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मोनोपसोनी के फैक्टर इकोनॉमी में। तो फैक्टर इकोनॉमी में जो है ना मोनोपसोनी इस वक्त होती है जब पैदावार के जो किसी ख़ास फैक्टर के लिए जो एक ही ख़रीदार होता है, इसके अलावा कोई ख़रीदार नहीं होता। ये मंजरनामा ख़रीदार इनपुट की प्राइस वगैरह और मकदार पर नुमायाँ ताकत रखता है जो वो ख़रीदते हैं। मोनोपसोनी जो होते हैं कि मिसाल है जो छोटे से शहर में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा होता है जहाँ ये वाहिद अहम आजिर है पड़ा। प्लांट जो होता है लेबर्स के लिए कम उजरत मुकर्रर कर सकता है क्योंकि वहाँ रोज़गार के मुतबादिल मौक़े अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत कम है या ना होने के बराबर हैं पड़े। मार्केट की ये जो पावर है ना इसके फैक्टर फराहम करदा जो होते हैं उसके कम आमदनी का बायस बन सकती है और इसके नतीजे में ज़्यादा मुसाबकती मार्केट के मुकाबले में वसाइल की कम तकसीम हो सकती है। इजारादाराना जो है ना उस तर्ज अमल लेबर्स की तरबियत और तरक्की में सरमायाकारी की हौसला शकनी भी कर सकता है क्योंकि जब लेबर के लिए कोई मुकाबला ना हो तो हालात को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम तरगीब दी जा सकती है। अगर हम इस दोनों में जो है ना मोनोपली और मोनोपसोनी जो है ना उनको देखते हैं तो दोनों सूरतों में ख़रीदार और बेचने वालों के दरमियान जो है ना पावर का जो है ना इनइक्विलिब्रियम मार्केट और माशरे के लिए सबसे बेहतर नताइज का बायस बन सकता है।
جس سے منصفانہ مسابقت اور وسائل کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے نا ریگولیٹری جو مداخلتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔